कालिदास जी महाराज जो थे ना, बचपन में मूर्ख थे, और इतने मूर्ख थे कि जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। कहते हैं उसी राज्य में एक राजा था, ब्राह्मण राजा, उनकी कन्या बड़ी विद्वान थी। उसने कहा मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे बराबरी का, मेरे बराबर विद्वान होगा। बहुत सारे विद्वानों को उसने हरा दिया, बड़े बड़े विद्वान आए, कोई नहीं जीत पाया। तो जो बूढ़े बूढ़े जो विद्वान थे उन्होंने सोचा इसको ऐसी जगह फंसाएंगे, इसने ब्राह्मणों का अपमान किया है, सबको हमको नीचा देखना पड़ा। इसलिए तो भगवान की जब कृपा होती है, आहा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कालिदास जी महाराज जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे थे, तो ब्राह्मण गए कि कोई मूर्ख मिले उसको ले जा करके इस कन्या का विवाह कराएंगे, दूसरों का अपमान करती है। कालिदास जी से पूछा भैया ये क्या कर रहे हो, अभी डाल कट जाएगी, जिस पे बैठे उसी को काट रहे हो। तो बोले क्या काम है? बोले हम तुम्हारा विवाह कराएंगे, तुम्हारी शादी कराएंगे, तुमको केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? बोले हम जैसा कहें वैसा करना है। अब शादी के नाम पे तो भैया अच्छे अच्छे राजी हो जाते हैं। बोले महाराज ठीक है। बोले मुंह से बोलना नहीं है, केवल चुप रहना है। कालिदास जी का बिल्कुल सर मुड़वाया, बढ़िया सी चोटी रखी और बढ़िया पीले धोती कुर्ता पहना करके, एक ऊपर से दुपट्टा, बढ़िया चंदन लगा करके, त्रिपुंड, बढ़िया गले में सुंदर सी रुद्राक्ष की माला, हाथों में बढ़िया रुद्राक्ष की माला। मान लो कोई बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने कहा हमारे ये नया बालक है, बहुत विद्वान है। कालिदास जी से कह दिया तुम्हें बोलना नहीं है, कि वो तो सफा मूर्ख था, बिल्कुल मूर्ख, नितांत मूर्ख। ठीक है साहब, कालिदास जी ने कहा नहीं बोलेंगे। वहां ले गए, कन्या से कहा लेकिन एक शर्त है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, विद्वान हैं, वो बोलेंगे नहीं, इशारों में बात करते हैं। मौन धारण किया उन्होंने अभी। बोले ठीक है साहब। राजा की कन्या आई, उसने इशारा किया, एक माने ईश्वर एक है। अब कालिदास जी से कहा तुम भी इशारा करो कुछ। विद्वानों ने कहा हम तो सब बना देंगे, सब बातों को कर लेंगे, तुम तो इशारा करो। अब कालिदास जी सोचने लगे ये मुझसे कह रही है कि तेरी एक आंख फोड़ूंगी। वो तो मूर्ख थे, तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। मन से वो सोच रहे थे। तो विद्वानों ने कहा अरे हमारे विद्वान ने सही कहा है, हमारे पंडित जी ने एकदम सही बात कही है। क्या कही है? बोले इनका प्रश्न क्या था? बोले ईश्वर एक होता है। बोले एक तो होता है लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक प्रकृति और परमात्मा साथ ना हो। फिर होते होते और कई बात हुई, उसने 5 उंगली दिखाई कि पंच तत्व होते हैं। तो कालिदास जी को लगा कि मुझसे कह रही हैं कि थप्पड़ मारूंगी। इनको आया क्रोध, इन्होंने कहा हम मुक्का मारेंगे, तुम थप्पड़ मारोगे। विद्वानों ने कहा हमारे पंडित जी ने एकदम ठीक बात कही है। क्या बात कही है? तुमने प्रश्न किया कि 5 तत्व होते हैं, तो हमारे पंडित जी कह रहे हैं तत्व 5 नहीं होते, जब तक 5 तत्व मिलते हैं तब इस संसार की प्रकृति होती है, हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन चितजल पावक गगन समीरा, पंचर चित यह अधम शरीरा। 5 तत्व जब मिलते हैं तब जाकर के सृष्टि होती है। अब महाराज विवाह हो गया, उसने भी सोचा कि विद्वान होंगे ये तो बड़े। विवाह हो गया, इनका कमरा ऊपर था। तो कमरे में जब प्रवेश करने के लिए गए तो अंदर से उसने प्रश्न किया अस्ति कश्चित वाग विशेषः, तुम्हारी वाणी में क्या विशेषता है? जैसे ही उसने गेट खोले, अब ये तो इधर उधर देखने लगा, क्योंकि कुछ जाने, कुछ अंदर से आए तब तो बोलेगा। कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसने और 2-4 बातें कही। कालिदास जी कुछ उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने सोच लिया, समझ लिया कि ये तो बिल्कुल ही मूर्ख है, इसको तो कोई योग्यता ही नहीं है किसी बात की। कहते हैं वहीं से ऊपर से धक्का मारा, नीचे काली का मंदिर था, जीव खट गई और काली पर चढ़ गई। काली मां प्रकट हो गई। दुनिया में कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, तुमने जीव चढ़ा दी। बोले वरदान मांगो। अब इनकी जीव कट गई तो बुद्ध करने लगे, विद 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 विद, आवाज निकलती नहीं है। काली मां ने सोचा विद्या मांगता है, बोले विद्यावान हो जाओ। इतने बड़े विद्वान हुए कि जो 4 शब्द कहे ना, अश्चित कश्चित वाग विशेषः, 4 शब्दों से 4 ग्रंथ बनाए उन्होंने, रघुवंश महाकाव्य, मेघदूत इत्यादि। तो भगवान मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम, परमानंद माधवम।